क्या नाम है आपका? हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं जामिया वर्ल्ड इस वक्त मौजूद है 7 नंबर गेट पर। यहाँ पर जिस तरह से लगातार 19वीं दिन से प्रोटेस्ट चल रहा है, इसी बीच हमारे साथ हैं भूपेंद्र मुखर आवाज़, जो कि गोदी मीडिया और अमित शाह को चैलेंज करते हैं। आप जामिया में आए, ओवरऑल क्या देख रहे हैं इस तरह से इनकलाब लगातार पूरा? मैं तो बधाई देने के लिए आया जामिया के बहादुर छात्र और छात्राओं को, और उसके साथ साथ में जो बैठी यहाँ स्थानीय स्तर पर महिलाएं, वृद्ध और युवा, जो उत्साह है, जो ताकत है। मुझे भी लगता था पहले कभी कि क्या होगा देश के अंदर, लेकिन बहुत गजब का है। मैं आपको बताता हूँ, आपने देखा भी और सुना भी होगा कि अभी पूरी संघ परिवार के जो चूल्हे हिल गई। भारत का प्रधानमंत्री बोलता है, राष्ट्रपति अभिभाषण में बोलता है, एनआरसी का जिक्र करता है। तड़ीपा रह चुका गृह मंत्री अब है अमित शाह, वो संसद के अंदर 8 बार जिक्र करता है। क्या, किस बात का? एनआरसी का। और फिर क्या होता है, एक रामलीला ग्राउंड में जब मोदी लीला होती है तो झूठ बोले, मोदी तो मुंह खोलते झूठ बोलते हैं, लेकिन मोदी कितनी बड़ी पावर समझना पड़ेगा। मोदी ने वहाँ 2 बातें कही। एक कहा कि एनआरसी का कोई मसला बिल्कुल है ही नहीं, कोई चर्चा नहीं हुई, बड़ा झूठ है, क्योंकि संसद का अपमान उस व्यक्ति ने किया। संसद में 8 बार बोला और अभिभाषण, अगर झूठ बोला है राष्ट्रपति ने अभिभाषण में चर्चा नहीं की, तो अभिभाषण मुझे लगता है कि विपक्ष को भी राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए अभियोग लगाना चलाना चाहिए। और अमित शाह ने अगर झूठ बोला है संसद में बिना चर्चा के, एनआरसी का जिक्र किया, तो जेल में डालो उस आदमी को, है ना। लेकिन अगर वो सच बोला तो फिर संसद का अपमान ये झूठा मुंह खोलकर क्यों किया? एक दूसरी बड़ी घटना, उसने कहा मोदी ने कि ये डिटेक्शन सेंटर भारत में नहीं है। मैंने तत्काल चुनौती दी थी, कुछ मीडिया वालों ने चलाया। अगर मोदी को तो मैं जाने आने का किराया देने के तैयार हूँ। जौन सा जहाज गए, मैं डिटेक्शन सेंटर, जिस सेंटर में रहना चाहे वो, वहाँ उसको भर्ती भी करा दूंगा मैं मोदी को। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आसाम में है डिटेक्शन सेंटर बने हुए, बाकी जगह अभी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं बनाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूँ, इस उन सेंटरों की बात करना हमारे लिए फिजूल बात है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, आपने जो सवाल किया, मैं इस सरकार से एक बात जानना चाह रहा हूँ। हमारे देश के चुनाव आयोग ने 90 करोड़ लोगों को मतदाता पहचान पत्र जारी कर रखे हैं। अगर वो फर्जी है तो मोदी सरकार को तो तत्काल आत्महत्या कर देनी चाहिए, सरकार को पूरा भंग हो जाना चाहिए। भाई जरूरत नहीं है। 1 मिनट, अगर अवैध नागरिकों के माध्यम वोट से ये सरकार चुनी गई है, इसको 1 मिनट भी रहने का हक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में बैठे जजों को संज्ञान लेना चाहिए, मेरा आग्रह है। जी एक और आप जैसे कि बता रहे हैं कि ओवरऑल 30 से मतलब करोड़ लोग हैं जिनको मतलब भूमिहीन है, उनके पास किसी तरह का दस्तावेज नहीं है, जबकि ये सारे डॉक्यूमेंट्स उसको खारिज कर रहे हैं, आधार कार्ड से लेकर। एक और चीज़ है, क्या देख रहे हैं कि ये मतलब कि जो खुलेआम जो हिंदुस्तान के आवाम जो इलेक्ट करके प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड अमित शाह एंड योगी जी को मतलब प्राइम मिनिस्टर बनाया है, योगी जी को मुख्यमंत्री बनाया, झूठ बोल रहे हैं और खुलेआम जो कि बदले की राजनीति के बारे में कहते हैं। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्वच्छ भारत अभियान, इस पर क्या कहना चाहते हैं या किस पर यकीन करें हिंदुस्तान? नहीं, देखिए जो आप कह रहे हैं संघ परिवार में, पहले एक बात सुनिए, मैं एक चर्चा में था सारा समय में, मन की बात को लेकर चर्चा थी। मैं आपको बताता हूँ तस्लीम, भारत में प्रधानमंत्री कभी झूठ नहीं बोलता और संघ का प्रचारक रह चुका कभी सच नहीं बोलता। तो नरेंद्र मोदी जो बोलता प्रधानमंत्री नहीं बोलता। भाई संघ का प्रचारक रह चुका व्यक्ति है, वो कभी सच नहीं बोलेगा, आप समझ लीजिएगा। संघ का प्रचारक कभी, देखिए पिछले वो तोता की तरह 7 वर्ष तक हमारे देश में 125 करोड़ की आबादी बोलते रहे। क्या? अरे भाई ठीक है, तुमने बीवी का त्याग कर रखा है, बिना तलाक के छोड़ दी बीवी बेचारी, और ये भी नहीं बताया कि उसको कोई दोष है कि नहीं। मुझे लगता है निर्दोष बीवी को छोड़ रखा है। लेकिन क्या भारत में बाकी महिलाएं बांझ हो गई थी क्या? 60 साल में तो वंश वृद्धि होती रही है। हमने कहा था कि मोदी प्रधानमंत्री कभी झूठ नहीं बोल सकता, संघ का प्रचार सच नहीं बोल सकता। अगर तुमको ज्ञान नहीं है तो एक छोटी सी कंपनी है अमेरिका की गूगल, वो गूगल बाबा के पास जाता, उसका बटन दबाता और पूछता कि भारत की आबादी कितनी है। अब वो बोलते हैं 7 साल बाद 130 करोड़। अरे आप अभी भी जाइए, 135 करोड़ ज़्यादा हो चुकी है भारत की आबादी। तो जो आदमी भारत की आबादी के विषय में झूठ बोलता हो, जो व्यक्ति अपनी बीवी को त्याग करके दूसरों की बीवियों के तलाक की चिंता करता हो, आप समझ रहे हैं ना, जो व्यक्ति कहता हो कि मैं 56 इंच का सीना वाला हूँ, अगर मैं लंबाई नापूं तो शायद 56 इंच का लंबा भी नहीं होगा ये व्यक्ति। सीने के विषय में झूठ बोलता है। तो अब आप समझ लीजिएगा एक बात। दूसरा जो आपने बदले की बात कही है, वो आप समझ लीजिएगा कि हमारे देश के अंदर जब पूरा भारत का देश का किसान, मजदूर, आदिवासी, दलित, मछुआरे देश की आज़ादी की जंग में खड़े, तब 2 परिवार, मुस्लिम लीग
और आरएसएस ये गोरों की मुखबिरी कर रहे थे। अब जो तब गोरों की मुखबिरी करने वालों ने जो नुकसान तब पहुंचाया, जो बाकी बचा कुचा कसर है उसको अब वो पूरा कर रहे हैं। अच्छा, एक और कौन? हाँ। गोरों के टुकड़ों पर पलने वालों के वारिस। अच्छा, एक और है, ये जैसे कि आप जामिया में आए हैं, या मैं आपको दिखा रहा हूँ, जामिया मिल्लिया इस्लामिया जो बनाया गया मतलब आज़ादी दिलाने के लिए, उसमें गांधी जी का बड़ा कंट्रीब्यूशन था। उन्होंने कहा कि जामिया चलाने के लिए भीख मांगो। नहीं, एक और ऐसा नहीं। एक और चीज़ मैं आप जानना चाहूँगा, क्या ये गांधी जी की आइडिया, गांधी जी की बनाई हुआ विरासत जामिया पर भी अटैक था? नहीं, देखिए आपने बहुत अच्छा सवाल किया। न केवल देखिए ये विरासत का मसला नहीं है, आरएसएस के संघ परिवार को इस देश में किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई डर नहीं है, किसी मीडिया घराने से नहीं डरती। वो संघ परिवार को भय है। एक छोटा सा संघ परिवार है आरएसएस, उसकी एक शाखा भाजपा है। जैसे भाजपा की जवाबदेही देश के प्रति बिल्कुल नहीं है, उसकी जवाबदेही संघ परिवार के प्रति है। और संघ परिवार के प्रति जिसकी जवाबदेही हो, तो उसको बताता हूँ, संघ परिवार के मुखिया ने कहा 1 अक्टूबर को, क्या कहा कि मुझे हिंदू राष्ट्र से कम कोई मंजूर नहीं है। ये मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ। कैसा हिंदू राष्ट्र? कौन सा हिंदू राष्ट्र? कौन है हिंदू? मेरे देश के अंदर आज अगर दलितों की बारात निकल रही हो और दूल्हा घोड़ी पर चढ़ जाए तो उस पर हमला हो जाता है, पीटा जाता है। मैं आपको गुजरात का एक उदाहरण, तो 22 साल का लड़का दलित, उसको घुड़सवारी का बड़ा शौक था, उसने घोड़ा खरीद लिया, घुड़सवारी करता था, उसकी हत्या हो गई। कौन से हिंदू की बात हो रही है? ये भी तय होना चाहिए। हिंदू किसको मानते हैं? हिंदू हम भी हैं। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, हिंदू शब्द एक बहाना है, असल मसला है संघ का जो बिसात है उसको बढ़ाना है। आपके सामने एक बड़ी बात, आप पढ़े लिखे जामिया के छात्र हो, आप समझ सकते हो कि मेरे भारत में जितनी आधी आबादी के पास संपत्ति है उतनी संपत्ति 9 घरानों को जा चुकी है। दूसरी बात है कि इनका एक फाइनेंसर है जिसके मुनीम है, जिसके अमित शाह, नरेंद्र मोदी मुनीम है, उसका नाम है एक का अदानी। वो विश्व भारत में दूसरे नंबर पर आ गया। वो अलग बात है कि इन मूर्खों की मूर्खता के कारण भुखमरी के मामले में हम पाकिस्तान से नीचे चले गए। गांधी जी को मैं आ रहा हूँ। अब रहा सवाल कि ये सब जो मैंने कहा कि भय किससे, इनका भय शिक्षा पार्टी से नहीं है, टीवी चैनल से नहीं है, क्योंकि वो सब उनके पालतू हो गए। इनका सबसे बड़ा भय है शिक्षित व्यक्ति से। तो ये कहाँ हमला करते हैं? ये कोई जामिया मिल्लिया पर अकेला हमला किया उन्होंने जामिया मिल्लिया से पहले जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय पर हमला किया। इससे पहले आपको पता है दक्षिण में जो हमारा दलित छात्र की सुसाइड करने के लिए बेमुल्ला का मामला, और जामिया पर जो हमला किया, मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी पर हमला किया, और तमाम जो देश भर के पढ़े लिखे लोग भारत में संविधान की आत्मा की हत्या ये कर रहे हैं, आत्मा कर चुके हैं हत्या असंवैधानिक तरीके से। जो इन्होंने हमारे देश की धर्मनिरपेक्षता शब्द को हटा करके नागरिकता के लिए धर्म के आधार पर देने का जो सवाल खड़ा किया, उसको बचाने के लिए जो हम सब पढ़े लिखे लोग खड़े हैं, तो क्या बोलते हैं? अर्बन नक्सली। आप सब लोगों को क्या बोलते हैं? मतलब आप समझ लीजिएगा, इनको शिक्षित समुदाय से अब उन्होंने क्या कहना, शहरी नक्सलवाद। मैं जरा जानना चाहता हूँ, मोदी ने जब कहा था नोटबंदी होगी, आतंकवाद नहीं होगा, आतंकवाद। नरेंद्र मोदी हमारे देश से 25 दिसंबर 2015 को पाकिस्तान गए और 2 फरवरी को आतंकवादियों ने फौजियों पर हमला किया पठानकोट पर, फिर आतंकियों ने हमला किया उरी पर। जब पठानकोट पे हमला हुआ तो जो सौदा था, उसके बाद वहाँ से ISI का आदमी आता है और वो अधिकारी आके जांच पड़ताल करते हैं। जो गिव एंड टेक हुआ होगा मोदी जी का, उनका मुझे नहीं पता। और आपने देखा पुलवामा में तो बाकायदा, क्योंकि इनका बेड़ा गर्क हो गया था, पुलवामा में हमारे जिस जवानों की हत्या हुई, उस दिन की बात, रोचक बात बताता हूँ आपको। हमारी खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट थी कि जवानों पर हमला हो सकता है, उसको खारिज कर दिया। आला अधिकारियों ने कहा इनको जिंदा निकालने के लिए जहाज उपलब्ध कराओ, वो रिपोर्ट खारिज कर दी। और नरेंद्र मोदी तब से लेकर आज तक पहली बार एक ही दिन वनवास गए, जिस दिन हमारे जवानों पर आतंकी हमला किया गया और 40 जवानों के टुकड़े टुकड़े हो गए और वो अपना शूटिंग में व्यस्त रहे। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो पढ़ा लिखा तबका है वो इनकी पूरी चाल ढाल से वाकिफ है और ये चाहते हैं कि हमारे देश के अंदर किसी भी दशा में, इसीलिए न केवल हमला हुआ, ये जो मेरे देश में शिक्षा का, आप समझ लीजिएगा, जो फीस बढ़ोतरी का खेल भी है, वो भी हमारे देश में खेती किसानी, मजदूर, मछुआरे, आदिवासी, दलित, मछुआरे, भूमिहीन, अल्पसंख्यकों के बच्चों को पढ़ने लिखने से वंचित करने का षड्यंत्र। बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस तरह से आप इनको राय बातें सुनी, इन्होंने हमेशा इस तरह से बात रखते हैं। मैंने खुद इनका इंटरव्यू भी किया हो, जिस तरह से जामिया इस्लामिया में आकर बातें रखी। बहरहाल अब देखते रहिए जामिया वर्ल्ड में तस्लीम।